हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि फेज। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वैन आरेखों में से कौन सा निम्नलिखित समुच्चय को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? तो हमें दिया गया है पिता, पुत्री, कुत्ता। तो यहाँ पर इनका क्या रिलेशन होगा आपस में, वो वेन डायग्राम से हमें बताना है। तो पिता अलग हो जाएगा, पुत्री अलग हो जाएगा और कुत्ता अलग हो जाएगा। इसी तरह का डायग्राम बनेगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कितने दरवाजे मछली हैं? तो हमें बताना है कितने दरवाजे मछली हैं। तो दरवाजे और मछली का कॉमन पार्ट हमसे पूछा गया है, तो इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 8 + 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में क्या आ रहा है, कार भी आ रहा है, लेकिन हमसे ये नहीं बोला गया है कि कार को नहीं लेना है, कार के लिए नो नहीं बोला है, इसलिए हम 5 भी लेंगे। अगर हमसे ये बोला जाता कितने दरवाजे मछली है लेकिन कार नहीं, तब हम इस 5 को नहीं लेते। लेकिन अभी हमें कार के लिए मना नहीं किया है, इसलिए हम 8 और 5 दोनों को ही लेंगे और ये हो जाएगा टोटल 13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं है। तो हमें क्या बताना है, जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं होना चाहिए। ऐसे टीचर जो चीनी है लेकिन भारतीय नहीं है, तो भारतीय का ये पार्ट हम हटा देंगे। यहाँ पर हमसे भारतीय के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। अब हमसे बोला गया है टीचर का वो पार्ट बताना है जो चीनी है, तो टीचर का वो पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 2। तो क्या होगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी का अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय है किंतु चीनी नहीं। तो भारतीय है, चीनी नहीं, तो इस बार हमसे क्या बोला है, चीनी को नहीं लेना है, उन टीचर्स का वह क्षेत्र लेना है जो भारतीय है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, केवल 1। तो इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोला गया है, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी है। तो टीचर्स का वह पार्ट लेना है जो इंडियन भी है और चीनी भी है। तो इन तीनों का ही कॉमन पार्ट हमें लेना है। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यहां पर जो कि 3 आ रहा है। तो इसका क्या होगा, केवल 3, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें बताना है स्तनधारी घोड़ा और हाथी, इन दोनों को हमें क्या करना है, वेन आरेख से बताना है। तो हमें दिया गया है स्तनधारी घोड़ा हाथी। तो घोड़ा भी स्तनधारी है और हाथी भी स्तनधारी है, लेकिन घोड़ा और हाथी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो घोड़ा यहाँ हो जाएगा, हाथी यहाँ पर हो जाएगा और ये दोनों कहां पर चले जाएंगे, स्तनधारी में चले जाएंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में वृत्त T शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त S छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त P प्राचार्य को निरूपित करता है। क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं में दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है और न ही प्राचार्य है। तो हमें कौन सा क्षेत्र निकालना है, सिर्फ टीचर का क्षेत्र निकालना है जिसमें न तो छात्र हो और ना ही प्राचार्य हो। तो ये दोनों हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ इस अकेले का लेना है और इस अकेले में क्या है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है। तो हमें दिया गया है आंख, कान, संवेदी अंग। तो आंख और कान अलग हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही संवेदी अंग के अंतर आ जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन है नीचे 4 वैन आरेख दिए गए हैं, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो हमें दिया गया है लड़का छात्र फॉर्म। तो लड़का छात्र फॉर्म को हम कैसे डायग्राम से बता सकते हैं। तो लड़का क्या होगा, लड़का छात्र हो सकता है, लेकिन सारे ही लड़के तो छात्र नहीं हो सकते, इसलिए कुछ लड़के के लिए हमने क्या बोला है, छात्र है, और फॉर्म है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जापान को हमें डायग्राम से बताना है, इनके मध्य संबंध को बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जापान। तो सिडनी कहां पर है, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में और जापान अलग हो जाएगा। तो ऐसा कहां बन रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 4। नेक्स्ट। तो अगला डायग्राम हमें बनाना है वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज में। तो वृत्त अलग हो जाएगा, त्रिभुज अलग हो जाएगा और चतुर्भुज अलग हो जाएगा। इन तीनों में तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तीनों ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन है उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाएगा। तो हमें दिया गया है खेल, शतरंज, टेनिस। तो क्या हो जाएगा, शतरंज और टेनिस, और ये दोनों क्या है, खेल है। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है नीचे 4 वैन आरेख दिए गए हैं, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो हमें दिया गया है माता, बहन, स्त्री। तो इसमें कैसा रिलेशन होगा, यहां पर हो जाएगा माता, बहन। तो जो स्त्री और ये सभी किस में हो जाएंगे, स्त्रियों में हो जाएंगे। माता और बहन दोनों ही स्त्री में चले जाएंगे, लेकिन सारी माताएं बहनें हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा ऐसा बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है उस वैन आरेख का चयन करिए जो संगीतक वाद्यों, ढोल और बांसुरी के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। तो हमें दिया गया है ढोल, बांसुरी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संगीतक वाद्य। तो ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा डायग्राम है। नेक्स्ट। तो अगला संबंध हमें बताना है नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग, भारतीय। तो नाटी महिला में कौन होंगी, सफेद बाल वाली महिलाएं भी होंगी, और इनमें से कुछ लोग क्या होंगे, भारतीय भी होंगे। जो नाटी महिलाएं भी भारतीय हो सकती है, सफेद बालों वाले लोग भी भारतीय हो सकते हैं, लेकिन सारे तो भारतीय नहीं होंगे। तो इस तरह का रिलेशन इनमें बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो अगला संबंध हमें बताना है छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, छात्र क्या हो सकते हैं, इंटर्न भी हो सकते हैं और अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं, और अनुसंधानकर्ता छात्र भी हो सकते हैं और इंटर्न भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में आपस में थोड़ा थोड़ा रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट। अगला है क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। तो क्रॉकरी, प्लेट और कटोरे में कैसा रिलेशन बनेगा, क्रॉकरी के समान में क्या हो जाएंगे, प्लेट भी हो जाएगी, कटोरा भी हो जाएगी, लेकिन इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संचार, टेलीफोन, पत्र। तो इन तीनों में हमें संबंध बताना है। तो यहां पर हमें दिया है संचार। तो संचार के साधन में कौन कौन सा होगा, टेलीफोन भी हो जाएगा और पत्र भी हो जाएगा।
लेकिन इन दोनों में आपस में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, ये अलग अलग ही होंगे। तो ऐसा हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी फर्स्ट फेज में वेन आरेख से जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।